हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस का 6th सेशन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 5 सेशंस ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कभी भी अगर आप लोग एमबीए पाठशाला पे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखो, ठीक है। तो अलग अलग प्लेलिस्ट हम लोगों ने क्रिएट कर रखी है, अगर आप लोग देखोगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्यादातर प्लेलिस्ट के लिंक मिल भी जाएंगे। अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके यूट्यूब चैनल के वहां से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। एंड गाइस, डू आल्सो शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग एनी ऑफ दिस एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप में से कोई भी आपका फ्रेंड इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहा है तो उन लोगों के लिए प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। यस, चलिए। सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड भी मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक कवर किए हैं उन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां तक मेरे को याद है हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर लिया था लास्ट क्लास में, ये भी कर लिया था, एंड ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हम लोग 14 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15 गाइस। एक बार आप लोग इसको रीड करो और फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। The ratio of the speeds of the three person A, B and C is 7:5:6. The ratio of the times taken by A and C to cover two distances which are in the ratio 7:8. ये distances का ratio है 7:8. Two distances which are in the ratio, ये distances का ratio है, is same as the ratio of the times taken by B and C to cover distances D1 and D2. जितना टाइम ए और सी को दो डिस्टेंसेस कवर करने में लगता है, जिनका रेशो 7:8 है, उतना ही टाइम का रेशो बी और सी क्या है जब वो D1 और D2 डिस्टेंस को कवर करते हैं। आगे मेंशन्ड है D2 इज 90 किलोमीटर मोर देन D1। D2 इज 90 किलोमीटर मोर देन D1 एंड द स्पीड ऑफ A इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ C। इनिशियली भी हम लोगों को स्पीड का रेशो गिवन था ए बी सी की। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ए बी सी की जो स्पीड का रेशो है, ए बी सी की जो स्पीड का रेशो है बच्चे में कितना दिया हुआ है, 7:5:6। स्पीड ऑफ ए इज 10 किलोमीटर मोर देन द डेट ऑफ सी, ठीक है। ए की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है सी से। रेशो के अकॉर्डिंग ए की स्पीड कितनी ज्यादा है, 1। इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड आ गया। 5 का वैल्यू हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर और 6 का वैल्यू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ए का वैल्यू हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, बी का वैल्यू हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर एंड सी की स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होंगी। सो दीज आर द एक्चुअल स्पीड ऑफ ए बी सी, 70, 50 एंड 60, ठीक है बच्चे। यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जो मुझे दिया हुआ है ना, अब मैं वहीं से अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करूंगा। एक बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भाई, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, दैट्स इट। यही इसमें फॉर्मूला है जो इसमें 2 बार अप्लाई होगा अगर आप ध्यान से देखोगे। द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय ए एंड सी, the ratio of the time taken by A and C, time taken by A to the time taken by C, जो A और C का जो रेशो है दो डिस्टेंसेस को कवर करने में, जिन डिस्टेंसेस का रेशो 7:8 है, इज सेम एज द रेशो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय B and C। ये रेशो जो भी आएगा, ये रेशो उतना ही है जो B और C को टाइम लगेगा D1 और D2 डिस्टेंस को कवर करने में। यहां पर जो A और C ने डिस्टेंस कवर करी है उसका रेशो 7:8 है, और यहां पर जो B और C ने डिस्टेंस कवर करी है उसका रेशो D1 एंड D2 है। मुझे लगता है, आई होप ये तो बातें आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जा रही होंगी, ठीक है। तो बस अब क्या है, देख लो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। ये वाले डिस्टेंस को हम लोग 7D बोल देते हैं, इसको हम लोग 8D बोल देते हैं। तो डिस्टेंस मान लो इसने A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7D। क्या हमें ए की स्पीड मालूम है? यस, ए की स्पीड कितनी थी, 70 थी। अपॉन सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8D। अरे सी की स्पीड कितनी है, वहां से देखो 60। तो टाइम का रेशो आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम का रेशो आ गया ए और सी का। और जितना ये रेशो होगा उतना ही रेशो बी और सी के टाइम का है, बट यहां पर डिस्टेंसेस D1 एंड D2 डिस्टेंस कवर किए उन्होंने।
यहां पर डिस्टेंसेस D1 एंड D2 कवर करिए, समझिए इस बात को आप लोग, ठीक है। the ratio of the times taken by A and C to cover two distances which are in the ratio 7:8, the ratio of the times is same as the ratio of the times taken by B and C to cover distances D1 and D2। उतना ही रेशो D1 और D2 के डिस्टेंस को कवर करने में जितना B और C को लगा है वो उसके बराबर होगा, टाइम का रेशो है ये। फिर आगे बोला गया है D2 is 90 किलोमीटर मोर देन D1, वी विल डिस्कस दिस लेटर, इसको बाद में देखेंगे, रिलेट करने के लिए दिया हुआ है वो। तो B टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जरा बताना है, यहां पर B ने डिस्टेंस ट्रेवल किया D1, C ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया D2। तो D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड कितनी है B की 50 किलोमीटर पर आवर। C ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, D2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, C की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करने में हम लोग बचपन से एक्सपर्ट है, सॉल्व कर लो इसको। सो दिस इज 7D/70, 8D/60 का रिवर्स ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम 60/8D। इधर कितना आ जाएगा हमारे पास D1/50 और हो जाएगा अपने पास 60/D2, है ना, 60/D2। सॉल्व करने में हम लोग इसको बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। 60 से 60 को उड़ा देना, 0 से 0 को उड़ा देना, 7 से 7 को उड़ा देना, ठीक है। कुछ और बचा है क्या, नहीं बचा। D से D को उड़ा देना, D1 D2 का रेशो आ गया हमारे पास 5/8, D1 और D2 का रेशो आ गया हमारे पास 5/8, ये आएगा D1 D2 का रेशो कितना आएगा 5/8 आएगा। D2 इज 90 किलोमीटर मोर देन D1, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल वैल्यू D2 इज 90 ज्यादा, हमारे रेशो के अकॉर्डिंग 3 ज्यादा है, तो हमारे रेशो का 3 एक्चुअल में 90 किलोमीटर के बराबर है। रेशो का 3 90 किलोमीटर के बराबर है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 50 किलोमीटर होगा, और 8 का वैल्यू कितना होगा 80 किलोमीटर होगा, हाँ या ना। सॉरी 3 का वैल्यू 90 है तो 1 का वैल्यू 30 होगा ना, 1 का वैल्यू 30 होगा। अगर 3 का वैल्यू 90 है तो 1 का वैल्यू 30 होगा। रेशो के 1 का वैल्यू 30 होगा, तो यूजिंग यूनिटरी मेथड अगर रेशो का 1 30 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा 30 इंटू 5 150, 8 का वैल्यू कितना होगा 240। सो D1 का वैल्यू कितना आ रहा है 150 किलोमीटर आ रहा है, D2 का वैल्यू 240 किलोमीटर आ रहा है, आया ना। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय B एंड C टू कवर D1 एंड D2। टाइम टेकन बाय B टू कवर D1 एंड D2। बच्चे टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। D1 कितना है 150 है, D2 कितना है 240 है, D1 प्लस D2 कितना आया 390 आया। 390 इज द डिस्टेंस, B का स्पीड कितना है 50 है, 390 when divided by 50 निकाल लो ना यार। टाइम टेकन बाय B टू कवर D1 प्लस D2 इज नथिंग, यही होगा। ये हमारे पास 150, फील ले लो, पूरा फील ले लो भाई, पूरा फील ले लो। दिस इज 390/50, 390/50 5 आ गया है, ठीक है, विच इज नथिंग हमारे पास 7/4/5R, 7/4/5R। 4/5R को मिनट्स में चेंज कर लो, 4/5 इंटू 60, तो 12 इंटू 4 48 मिनट्स। सो इट इज नथिंग 7 hours 48 मिनट्स लगेंगे B को वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, D1 और D2 जितना भी डिस्टेंस है। क्वेश्चन वॉज इजी बट लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने तो लिटरली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बड़ा इजी हो जाएंगे। ये था जो टाइम टेकन है A और C का, जो A और C के टाइम का रेशो है दो डिस्टेंसेस को कवर करने में, जिन डिस्टेंसेस का रेशो 7:8 है, वही रेशो टाइम का होगा जो B और C का होगा, बट B और C ने यहां पे D1 और D2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। दैट्स इट, वी हैव यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट 4 टाइम्स, 2 टाइम्स देयर एंड 2 टाइम्स हियर, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, और मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा, देखो, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैं देखो इसको कितने प्यारी अप्रोच से सॉल्व करूंगा, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो मतलब अगर कोई भी 2 लोग हैं वो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, तो उनका कुछ दोनों का टोटल टाइम होगा, ठीक है, दोनों का टोटल टाइम होगा ना। मान लो राम है 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 घंटे लगे। श्याम है 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है 30 की स्पीड से,
तो 5 घंटे इसको लगे, दोनों का टोटल टाइम 10 आवर्स आ गया, दोनों का टोटल टाइम 10 आवर्स आ गया, टोटल टाइम है ये 10 आवर्स, ठीक है। मतलब जस्ट मतलब पता है ना, टोटल टाइम दोनों के इंडिविजुअल टाइम को ऐड कर लो। ऐसे यहां पर देखो, पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। आउट ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस 450 किलोमीटर, आउट ऑफ दिस डिस्टेंस 450 किलोमीटर, इस 450 किलोमीटर की डिस्टेंस में से एक आदमी दो तरह से कवर करता है इस डिस्टेंस को, एक ट्रेन से और एक कार से, ठीक है, ट्रेन से और कार से। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे देखो जरा। इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, एंड रेस्ट बाय बस आउट ऑफ 450, अगर 100 ट्रेन से कर रहा है तो 350 कार से करेगा। इट टेक्स 8 आवर्स, तो यहां पर उसको कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स का टाइम लगता है, बिल्कुल क्लियर। इफ ही कवर्स 170 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 170 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, अगर यहां पर 170 बढ़ा तो टोटल तो 450 है ना, ट्रेन का अगर डिस्टेंस 170 बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में, तो ये 70 कम हो जाएगा, तो इट विल बिकम्स 280 किलोमीटर। यहां पर वो 280 किलोमीटर ट्रेवल करेगा कार से, और यहां पर उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 8 आवर्स 12 मिनट्स, हाँ है ना। यहां पर जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 8 आवर 12 मिनट्स का टाइम लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट। देखो यार, बहुत सारे एजुकेटर्स भी, बहुत सारे बच्चे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, इक्वेशंस बना के सोल्व कर रहे हैं। कहते हैं सर हियर वी डोंट नो द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड हियर वी डोंट नो द स्पीड ऑफ कार, तो कहते हैं सर देखो हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी st, स्पीड ऑफ द कार बी sc। कहते हैं सर पहले वाले केस में ट्रेन से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। फिर कहते हैं सर दूसरे वाले केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। कहते हैं सर हमने ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार निकाल लिया, बट दिस इज द, मतलब बहुत ही ऐसा हो जाएगा ना, मतलब यार बहुत ही क्रिटिकल सा काम हो जाएगा, इतनी खतरनाक इक्वेशंस को सॉल्व करना। कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को, इनको भी करने का एक सस्ता तरीका है हमारे पास, मतलब सस्ता बोले तो एक अच्छा तरीका है कि आप 350 और 280 को सेम बना लो, ठीक है। 1400 बना सकते हैं इसको, 4 से मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, वो काम भी आप लोग कर लेना। बट मैं इक्वेशंस को से भी इजीएस्ट अप्रोच आपको बताने वाला हूं। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग गाइस, अगर हमारा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, अगर हमारा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, यानी कि वो बढ़ेगा नहीं, वो सेम डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो 450 ही था ना। दीज आर द टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आप ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, कार से 350 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, तो दोनों को मिलके 8 आवर्स का टाइम लग रहा है, दोनों को मिलके। बट अगर आपने ट्रेन से 170 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और कार से 280 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब आपको 8 आवर 12 मिनट्स लग रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो, जैसे ही ट्रेन का डिस्टेंस 70 किलोमीटर से बढ़ा, जैसे ही ट्रेन का डिस्टेंस 70 किलोमीटर से बढ़ा, हमारा टोटल टाइम 12 मिनट से बढ़ गया, हमारा टोटल टाइम 12 मिनट से बढ़ गया, हाँ या ना। तो इस रिलेशन को पकड़ लो कि जैसे ही ट्रेन का डिस्टेंस 70 किलोमीटर से बढ़ा, टोटल टाइम 12 मिनट से बढ़ गया, दैट्स इट। और इसी रिलेशन पे काम करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बच्चे मुझे ये बताओ, आप लोग 70 बढ़ने पर 12 मिनट बढ़ जाती हैं, ये यूनिटरी मेथड है। अगर ट्रेन और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो और ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो और ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि ट्रेन का डिस्टेंस जब 100 था, कार का 350 होगा, क्योंकि दोनों का मिला के 450 होना है, तो तब 8 आवर्स लग रहे थे। जैसे ही ट्रेन का डिस्टेंस 100 से 170 हुआ, डिस्टेंस हमारा 70 बढ़ा, जैसे ही हमारा डिस्टेंस 70 बढ़ा, तो टोटल टाइम 12 मिनट से बढ़ गया। टोटल टाइम किससे बढ़ गया, 12 मिनट से बढ़ गया, हाँ या ना, बोले तो हाँ या ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? बस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं तो मतलब आपको दिमाग में घुसा रहा हूं आपके बात कि 70 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ने से 12 मिनट बढ़ जाते हैं। बच्चे मान लो कार से उसने 0 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, आधे लोगों की रूह कांप जाएगी, यार उदित कुछ भी कर देता है, उदित ने इसको 0 मान लिया। क्वेश्चंस को करने के तरीके हैं ये।
अगर वो कार से 0 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 280 से 0 हो गया है, मतलब देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 280। सेकंड वाले सिनेरियो में देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 280, पहले कार से 280 कर रहा था ना, अब 0 हो गया, तो डिस्टेंस तो 450 रहेगा ना, तो 170 को अगर 450 बनाना है तो इट मीन इसको 280 बढ़ा देना है। 170 प्लस 280 कितना हो जाएगा, 450 किलोमीटर। मतलब मैंने ये केस बना दिया, वो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, वो पूरा का पूरा डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। यदि वो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और कार से वो 0 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यदि वो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और वो कार से 0 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये वो उतना ही टाइम होगा जितना टाइम ट्रेन 450 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लेगी, निकल जाएगा, देयर इज नॉट अ बिग डील है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 170 में 280 ऐड किया तो 450 किलोमीटर हो गया, 280 इधर बढ़ा तो इधर 280 कम हो जाएगा, इधर 0 किलोमीटर हो गया। आपको पता है ट्रेन का डिस्टेंस 70 किलोमीटर बढ़ने पर हमारा टाइम 12 मिनट से बढ़ जाता था, पता है ना तुम्हें? ट्रेन का डिस्टेंस 70 किलोमीटर बढ़ने पर हमारा टाइम 12 मिनट से बढ़ जाता था, याद है ना? ट्रेन का डिस्टेंस 70 किलोमीटर बढ़ने पर टाइम 12 मिनट से बढ़ जाता था। आज ट्रेन का डिस्टेंस 280 किलोमीटर से बढ़ा है, इट मींस 4 टाइम्स बढ़ा है, तो इधर टाइम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर ट्रेन का डिस्टेंस 280 किलोमीटर से बढ़ने लग रहा है ना बच्चे, तो हमारा टाइम भी 12 इंटू 4 48 मिनट से बढ़ा दो, क्या प्रॉब्लम है? अगर ट्रेन का डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया, अगर ट्रेन का डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया तो टाइम भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 12 का 4 टाइम्स 48 मिनट्स होता है, तो 8 आवर 12 मिनट्स में 48 मिनट्स और ऐड कर दो। 8 आवर 12 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स, ये हो जाएगा पूरे 9 आवर्स हो जाएंगे। यानी कि अगर वो पूरा का पूरा 450 किलोमीटर का डिस्टेंस, पूरा का पूरा 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करेगा, तो ही विल टेक 9 आवर्स। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? क्योंकि कार से तो उसने चला ही नहीं है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा? 450 किलोमीटर को 9 आवर्स में ट्रेवल करता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हाँ या ना? समझो इस चीज को। ट्रेन का पहले वाले केस में 100 किलोमीटर डिस्टेंस दिया था, कार का 350 दिया था, फिर बोला अगर ट्रेन से 170 चले, कार से 280 चले, तो टाइम लगेगा 8 आवर 12 मिनट्स। बस मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। ट्रेन का डिस्टेंस 70 बढ़ने पर टाइम 12 मिनट बढ़ जाता है, दैट्स इट। मैं ट्रेन को और बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि पूरा का पूरा 450 ही इससे ट्रैवल करूंगा। 170 को 450 बनाना है तो 280 ऐड करना है, यूनिटरी मेथड लगाया। ट्रेन का डिस्टेंस 70 किलोमीटर बढ़ने पर 12 मिनट से टाइम बढ़ जाता है, तो 280 बढ़ने पर 70 इंटू 4 280, 12 इंटू 4 48 मिनट बढ़ जाएगा। तो 8 आवर 12 मिनट्स में 48 मिनट्स ऐड किया तो इट बिकम्स 9 आवर्स, और यहां पर कितना हो गया? 450 किलोमीटर। अगर ट्रेन से वो 450 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो इट विल टेक 9 आवर्स। 450 बाय 9 कितना होता है? 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ अब आपकी चॉइस है, आप इन दोनों सिनेरियो में से, इस वाले सिनेरियो में से, इस वाले सिनेरियो में से किसी का भी यूज करके स्पीड ऑफ कार भी निकाल सकते हो, ठीक है? वैसे तो ट्रेन का स्पीड ही पूछा था हमसे, बट मैं स्पीड ऑफ कार भी निकाल के दिखा देता हूं। ध्यान देखो, ट्रेन का स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले केस में ट्रेन ने 100 किलोमीटर ट्रेन से चला था, 350 कार से चला था। स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा? 2 आवर्स का टाइम लगा होगा। टोटल 8 आवर्स लगे हैं। 2 आवर्स अगर यहां पर लगे तो डेफिनेटली 6 आवर्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो कार का स्पीड कितना आ गया? स्पीड ऑफ कार 350 बाय 6। सॉल्व करना चाहो तो कर लो, और 175 आएगा आई थिंक, 175 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। 175 बाय 3 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ कार। बोले तो हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था ये, पता है आप लोगों को? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, और बहुत ही अमेजिंग अप्रोच से मैंने बताया। अदरवाइज आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर रहे होते और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते। चेक कर लेना, ऐसे भी सॉल्व कर लेना, क्लास 9th का क्वेश्चन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है? नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। अ डॉग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ हेयर। मतलब इस पॉइंट को पहले समझो, क्या दिया हुआ है। बच्चा लैंग्वेज में बड़ा कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन के, ठीक है?
अ डॉग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ हेयर। लीप्स होती है छलांग, ठीक है। जितनी देर में हेयर 5 लीप्स लेता है उतनी देर में डॉग 4 लीप्स लेता है। देर बोला मतलब यहां से टाइम को रिलेट किया जा रहा है। अ डॉग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ हेयर। अ डॉग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ हेयर। जितनी देर में डॉग 4 लीप्स लेता है उतनी देर में हेयर 5 लीप्स लेता है। टाइम कांस्टेंट है मतलब दोनों का। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड के रेशो के बराबर होता है। मुझे याद है बैक एंड पे मेरा माइंड काम करना शुरू कर दिया। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है। दैट्स इट। बैक एंड पे चीज काम कर रही है। मुझे ये नहीं पता कि एक लीप में, एक छलांग में डॉग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। I don't know the distance traveled by the dog in one leap and the distance traveled by hair in one leap. I don't know. तो मैंने मान लिया distance cover by dog in one leap. कुछ मान लो उसको, D मान लो, चलो D. And distance cover by hair इन वन लीप, उसको हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन वन लीप इज d एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हेयर इन वन लीप इज h। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 लीप्स ऑफ अ डॉग, एक लीप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है d, तो 3 में कितना चलेगा 3d ट्रेवल करेगा। 3 लीप्स ऑफ अ डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द हेयर। हेयर एक में कितना चलता है तो 4 में कितना चलेगा 4h, हमें इक्वल दिया हुआ है। 3D मतलब जितना डॉग 3 लीप्स में डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना वो 4 लीप्स में करता है। कौन है? तो यहां से D और H का रेशो आ जाएगा कितना 4/3। कहने का मतलब ये है अगर डॉग की एक लीप 4 की है तो उसकी एक लीप 3 की है। ये डिस्टेंस है ना, ये तो इसको मीटर में मान लो। प्रॉब्लम क्या है? यूनिट तो कुछ भी मान सकते हो, नहीं दिया तो कुछ भी मान लो। हमने मान लिया अगर डॉग एक छलांग में 4 मीटर कूदता है तो ये 3 मीटर कूदता है। समझ में आ गई ये बात? 3D बराबर 4h यहां से आया। 3 लीप्स ऑफ अ डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द हेयर, यहां से आए। डॉग की 3 लीप्स हेयर की 4 लीप्स के बराबर है। डॉग की 3 लीप्स हेयर की 4 लीप्स के बराबर है। यहां से एक लीप में डॉग कितना चलता है D, हेयर कितना चलता है H, तो 3 में कितना चलेगा डॉग 3D, 4 में कितना चलेगा 4h। यहां से DH का रेशो आ गया 4/3। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, है ना। एक लीप में डॉग 4 मीटर चलता है, एक लीप में 3 मीटर चलता है। टाइम कांस्टेंट था किसका? अ डॉग टेक 4 लीप्स। एक लीप में 4 चलता है तो 4 में कितना चलेगा 4 × 4 16 मीटर चलेगा डिस्टेंस। फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ हेयर, हेयर एक लीप में 3 मीटर चलता है तो 5 में कितना चलेगा 3 × 5 15 मीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 4 लीप्स and the distance covered by hair in 5 leaps is 15, ये 16 है। तो डिस्टेंस का रेशो 16/15 आ गया। हमसे उनकी स्पीड का रेशो पूछा है। टाइम कांस्टेंट था, जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होगा। ऑप्शन बी आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पहले डॉग की स्पीड लेनी है हेयर की स्पीड लेनी है। क्वेश्चन में पहले डॉग का नाम आया है तो आपको स्पीड ऑफ डॉग टू स्पीड ऑफ हेयर निकालना है, क्योंकि मेंशन नहीं था। फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड बोला था, या तो क्लियर लिख दे फाइंड द रेशो ऑफ द डॉग स्पीड टू हेयर स्पीड, तब हमारा आंसर 16/15। अगर कुछ नहीं लिखा है तो जिसका नाम पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका नाम बाद में उसको नीचे लिखेंगे। तो इसलिए डॉग को ऊपर लिखा है 16/15। कंफ्यूज मत होना, कभी 15/16 बोल दो। तो डॉग का नाम पहले था तो डॉग की स्पीड ऊपर। क्या यही इनकी स्पीड का रेशो होगा? यस, जो डिस्टेंस का रेशो आता है वही स्पीड का रेशो होता है जब टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कहां से कांस्टेंट है? पहले वाली लाइन से टाइम कांस्टेंट की फील आ रही है। डॉग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ हेयर। तो 4 लीप्स में डॉग कितना चलेगा? डॉग की एक लीप 4 मीटर की है तो 4 लीप्स में कितना चलेगा 16 मीटर। हेयर 5 लीप्स में कितना चलेगा? एक लीप में 3 मीटर चलता है, 5 लीप में 15 मीटर। ये इनकी डिस्टेंसेस का रेशो आ गया, और डिस्टेंस का ही रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़ा प्यारा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आई हैव डिस्कस्ड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सेशन गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करो। इन क्वेश्चंस को समझो, कैसे मैं कम लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में होता तो आई थिंक मैं ये ना लिख रहा होता। हम मान लेते भाई डॉग एक में डी चलता है, हेयर एक में एच चलता है। तो ये चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करा करो जब खुद से सॉल्व करते हो।
आई होप आपको ये 17 के 17 क्वेश्चन जो मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के कराए हैं, आपको उनमें थोड़ी फील आई होगी, आपको क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर दीज सेशंस गाइस एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, ठीक है। अपना कमेंट जरूर दिया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। सो दिस वाज अवर 6th सेशन, अगला हमारा 7th सेशन होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का। जुड़े रहिए एमबीए पाठशाला पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।